नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मम्मी ने जो आरती की थी ना, इसका जो लौ था ना, इतना बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और गलती से मैंने इसको शॉर्ट्स में कैप्चर कर लिया था, तो इसलिए इसमें दिखा नहीं पा रही थी मैं प्रॉपर। और यहाँ पे मैंने आज नवमी के दिन खाना बनाया था। खीर पूड़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और तड़का। तो कुमारी ने बस खीर और पूड़ी ही खाई थी, तो उनको मैंने खिला दिया था। और यहाँ मैं पति देव के लिए लगा रही हूँ थाली, क्योंकि वो भी भूखे बैठे थे। खोचा वगैरह भर के आई थी। बहुत सुबह उठी थी मैं, 3:30 के आसपास ही। पता नहीं, जैसे लग रहा था कोई ना जगा दिया हो कि जल्दी उठो, तुम्हें तो जाना है ना खोचा भरने के लिए, और दो जगह भरना था। तो माथा तो ऐसे ही ख़राब हो रखा था, नींद भी नहीं पड़ रही थी ठीक से। कहीं जाना होता ना, तो किसके साथ ऐसा होता है कि रात भर पूरी रात ही जग जाते हो मेरी तरह। और यहाँ कुमारी को मम्मी बैठा के बड़े प्यार से खिला रही है। और कुमारी एक्चुअली है बंगाली, तो मम्मी बार बार मुझे बुलाती थी कि बंगला में कुछ इनसे बात करो, कुछ पूछो, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। और कुमारी जी, मतलब कन्याकुमारी की जो भी है, यहाँ पे बहुत मुश्किल से एक ही मिली थी। भाई साहब क्या ही बोलूँ, बेटियों की आबादी बहुत कम होते जा रही है, तो बहुत मुश्किल से एक मिला था। तो उसको ही मम्मी, एक को नहीं खिलाते हैं ना, तो इसमें लिए इनके लिए ना 11 बार 9 बार ऐसे ही मम्मी अलग अलग से खिला दी थी। और कुमारी बोल रही थी इतना मुझे नहीं खाना है, इसको खोलिए खोलिए, मिठाई खोलिए, मुझे ये खाना है। तो जो उनको खाना था अपने पसंद से उनको दिया गया है। और यहाँ मेरी पगलिया बहन है उड़ी बाबा, ये भी थी। और मैं किचन में पता नहीं क्या कर रही थी। तो यहाँ मम्मी दे रही है खोइचा, तो सालू के कपड़े में टुकड़े पे दे रही है। तो यहाँ पे कुमारी मैया से मम्मी बार बार पूछ रही थी, आप हमसे खुश तो हैं, आप हमसे खुश तो हैं। और कुमारी मैया की स्माइल तो देख लो। और मैं गधी, पहले जो इनका पैर धुलाया गया, महावर और नीलपेंट लगाया गया, वो सब क्लिप मैंने लिया ही नहीं। मैं किचन में ही परेशान हूँ यार, एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ था मेरा। परेशान हो गई थी, दौड़ दौड़ के कोई क्लिप भी नहीं ले पा रही थी। ये तो अनन्या ले ली है, तो मेरे पास है। और अभी तक दुर्गा पूजा ही हमारे घर में सोचो तो चल रहा है। 1-2 क्लिप और देखने को मिलेगा। तो यहाँ खिला पिला के और मैया का खोचा दिया जा रहा है। और मम्मी पता नहीं बहन से क्या मांग रही थी। पूरी बाबा, हमको बहुत काम था, सोच बोलता है, इतना काम था कि मरने का फुर्सत नहीं। मेरा हुलिया देख लो रे बाबा। मैं किचन में थी, तो यहाँ नागपीठ से हम सिंदूर करते हैं। तो इनकी शादी नहीं हुई, छोटी बच्ची कन्या है, तो जहाँ तक बिंदी लगाते वहाँ तक ही नाक पे सिंदूर किया जाएगा। और गलीमत ये था कि मेरे पास ना पहनाने वाला था, तो मैं उसी से पहना रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी कुमारी मैया। क्लिप तो मेरे पास है नहीं यार, क्या करूँ, इसमें ही देख लो, एकदम पतला सा लगा था, बहुत अच्छी लग रही थी कन्याकुमारी। और यहाँ पे उड़ी बाबा, ये भी खोचा बड़ी थी, मैं अभी देख रही हूँ, ये भी कपड़ा लेके खड़ी है, क्योंकि ये भी फास्टिंग की थी 9 दिन का। तो मम्मी अपना खोचा उठा रही है। और ये जो मेरी बहन है ना, ये फुरफुरी नगर से आई है। मजाक कर रही थी, ये भागलपुर में रहती है। तो ये आई थी, ये भी नवरात्रा की थी, ये और मम्मा दोनों ने किया था। मैं किचन में ही मतलब थी इस टाइम भी। बस मम्मी बोली सिंदूर तुम पहना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ काम मैं भी कर लूँ, क्या पता मेरे कुछ पाप धुल जाए। क्या बोलते उसको, क्या ही बोलते, पुण्य की भागीदार मैं भी थोड़ी सी बनी थी, क्योंकि सिंदूर पहनाने वाले कोई नहीं थे। ये पगलियाँ नहीं पहनाती, जो खोचा बड़े की शादी हुई नहीं है, अभी बहुत छोटी है ये। और मम्मा भी नहीं पहनाती, तो मैं ही पहनाई। उड़ी बाबा, हम इसको फ़ोन करके पूछेगा, ये भी खोजा बड़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्लिप तो बैठ के अनन्या ले रही थी, क्योंकि देख रही थी कि मेरे पास समय ही नहीं था कुछ करने का ना, इसीलिए। और क्या ही बोलूँ, अभी वहाँ का बना के मम्मी लोग का यहाँ बनाने आई हुई है। देखो क्या कर दी मम्मी। कल मैंने कितना अच्छा बनाया था, मम्मी ने चूर चार कर दिया। उड़ी बाबा, गिरना नहीं रे बाबा, हमको डर लगता है। एक छोटा गैस पे चढ़ाया है, बहुत डर लगता है इसमें हमको, गिरने गुड़ने का। ये मम्मी क्या कर दी, ये भुजिया कम चोखा ज़्यादा लग रहा है, बक मूड खराब। ये देखो मम्मी क्या की, पता नहीं क्या की, और टीवी देख देख के यहाँ ख़राब कर दी। गुस्सा आ रहा मुझे। मम्मी, ये भुजिया कम और चोखा ज़्यादा नहीं लग रहा? काहे महीन महीन काटी? हाँ, मोटा मोटा काटे, फ्रेंच फ्राई की तरह बनाया था रे बाबा, और तुम ये चोखा बना दी। बढ़िया बेकार लगेगा, देखना ना तुम, क्रिस्पी भी बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं।
और यहाँ ये आलमंड्स है और ये बादाम को फ्राई करके रखा हुआ है, ये देखो। भय लगता है यदि गिर जाएगा ना तो सब नष्ट होगा, हम चलेगा अलग। पूरी बाबा हमको मेला भी तो घूमना है, लेकिन हम तो जाएगा नहीं, हम कहीं जाता नहीं है ना, इसलिए हम जाएगा नहीं रे बाबा। ये 9 दिन ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ मम्मी के लिए और बहन के लिए फलार में बना रही थी, और ये तो मेरी मम्मी ने कांड किया है। ऐसा हेल्प किया कि भुजिया को चोखा ही बना डाला, सत्यानाश कर दिया। फिर मैं इसको लगी थी ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी बहन को ना और मुझे भी क्रिस्पी भुजिया जो होता है ना फ्रेंच फ्राई की तरह, वो अच्छे लगते हैं। तो मम्मी सोची ये खुद परेशान रहती है, थोड़ा हेल्प मैं करा देती हूँ, और हेल्प ऐसा कराई कि मेरा काम और बढ़ा दी। फिर मैंने भी जुगाड़ लगाया, क्योंकि मुझे ना गलत चीज़ों को सही करने का बहुत एक्सपीरियंस है रे बाबा। तो मम्मी बोली अब क्या करेगी इसका, मैंने कहा देखो कैसे जुगाड़ लगाती हूँ। मैंने इसमें दे दिया और ज़्यादा तेल और फ्लेम को कर दिया हाई। अब इतना भी हाई नहीं कि जलाई देना रे बाबा, थोड़ा सा मतलब किया था हाई। उसके बाद जल्दी इसको बस चला के ऐसे छान के मैं निकाल ली, तो ये क्रिस्पी बन चुका था। तो बिगड़े हुए काम को मैंने बना दिया है, और मेरी आदत ही अब ऐसी हो गई है कि जो बिगड़ जाता है उसको समेटना। ज़िंदगी में इतने सारे रहते लोगों ने फैलाए हैं ना, उसको समेटते यार एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को। चलो ठीक है, ये हो गया। अब इसको बोलोगे मम्मी बोल रही थी इतना सारा तेल डाल दिया है, तुम हमारा तबीयत ख़राब मत कर देना रे बाबा। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं हूँ ना। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई करके ना कलछी से निकाल लिया था, ये करके। ये देखो गरम में जब करोगे ना इस तरह से, और गैस ऑन होना चाहिए, तो सारा तेल जो है ना नीचे कढ़ाई में रह जाता है, और भुजिया में ज़रा सा भी ऑयल नहीं था। तो बस ऐसे ही भगवान करे कि मैं आगे भी बढ़ती जाऊँ, बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट के ना अब आदत सी हो गई है। तो मम्मी ऐसा हेल्प कराई मेरा कि मेरा काम और बढ़ गया था, बट कोई नहीं, मैंने इसको भी सही कर लिया है। तो फलार में कोई मीठा खाना पसंद करता है, कोई नमकीन तो नहीं बोल सकते, नमक तो खा ही नहीं रहते ये लोग ना। बहुत कोई संधा नमक भी खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नमक नहीं चलता रे बाबा। तो इन लोगों के लिए मैंने आलमंड, थोड़ा सा बादाम, कोई मूंगफली भी बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता, जो भी बोलते होंगे, हम लोग बादाम बोलते हैं। और आलमंड्स को ही शायद बादाम बोलते हैं, और इसको मूंगफली बोलते हैं, जो होता है आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लेना। मैंने सबको फ्राई कर दिया था। उसके बाद ना मैंने साबूदाना भी भिगो दिया था बनने के लिए खीर, क्योंकि मेरी बहन को ना मीठा नहीं पसंद हो रहा था। नवरात्रि में 9 दिन तक तो यही सब चलते रहता है। तो इस बार मैं बड़ा नहीं बनाई थी, तो साबूदाना का वड़ा भी मैं बना देती थी। इस बार बहुत अधिक परेशान मैं हो गई थी उधर और इधर करते। उसके बाद मैंने इसमें इलायची खोल के डाल दिया था, और इसमें मैंने कुछ भी पानी वानी कुछ ऐड नहीं करूँगी। बहुत कोई लोग पानी से बना के दूध मिला देते हैं, लेकिन मैं एकदम शुद्ध दूध में बनाऊँगी, और बनाती भी हूँ। तो मम्मी को भी यही सही लगता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, बस उठाओ गिलास पी लो पी लो। सबके यहाँ लक्ष्मी पूजा भी शुरू हो रखा है, और मैं अभी दुर्गा पूजा का ही वीडियो डाल रही हूँ। क्या करूँ यार, तभी मेरे को समय बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही तो मैं क्लिप ऐड मतलब वीडियो बना ही पा रही थी। ये तो अनन्या हेल्प करा रही थी, तो थोड़ा बहुत मेरे पास क्लिप है। तो अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे पूजा हुआ था नवमी का। और यहाँ पे मेरा साबूदाना बनके तैयार है, इसमें मैंने किशमिश डाल दिया है। तो मेरी बहन को किशमिश भी नहीं पसंद है रे बाबा, मैं क्या करूँ। और जो चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ बगल में एक बेल आइकन होगा, इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो, कोई इससे आहत हुए, मेरी एकदम शुद्ध हिंदी बोले तो मेरी वाणी से उड़ी बाबा, खतरनाक हिंदी बोला मैंने यार। तो प्लीज़ दिल किडनी फेफड़े से मैं सॉरी बोल रही हूँ। इंटेंशन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट क्या करूँ,
गलती से मुँह से निकल जाता है। तो अब यहाँ पे मेरा साबूदाना बन गया। अब मैं किचन फिर गई थी, फिर मैं अपने लिए सब्ज़ी बनाई थी रात के लिए। कैसे सुबह से शाम हो जाता था पता ही नहीं चलता था। दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा सब में दर्द हो रखा था, लेकिन करने में भी अच्छा लगता है क्योंकि उस समय माता रहती है ना, तो एक अलग ही एनर्जी बॉडी में रहती है और आलस तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। थक भले जाती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारती मैं, क्योंकि करना मुझे है। और यहाँ देखो चुटकी की मम्मी क्या कर रही है। चुटकी बोले तो मैं। यहाँ पवन देव अपना मतलब रोड में थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि दिया जलने ही नहीं दे रहे थे। और मेरी मम्मी जिद्दी, मेरी से भी ज़्यादा, पता नहीं क्यों दिया जलाने में लगी रही थी। तो यहाँ हमारा तुलसी माता को हमने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आंगन में आपने देखा ही बारिश से बहुत अधिक पानी हो जाती है ना, तो सही नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे तुलसा जी का रखा था। और देखो यहाँ पे सलाई का सत्यानाश कर दिया मेरी मम्मी ने, इतना दिल्ली जलाया। बताओ बताओ यार, 1 रुपये का माचिस जला डाला। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।